इसकी खोपड़ी खोल देता हूं मैं। ये खोपड़ी खोली भाई साहब, आज टलक, और ये देखो अंदर से कौन आया, अंदर से आया ढंटनान मस्तिष्क। कौन आया आपका? मस्तिष्क आ गया है, ठीक है। ये मस्तिष्क का यहाँ पर हम वेलकम करते हैं, इस मस्तिष्क का, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना इस मस्तिष्क के बारे में, आगे क्या क्या बातें आती है वो सुनो आप, ठीक है। आ जाओ भाई साहब मस्तिष्क, तुम वहाँ छोटे से दिख रहे थे, थोड़ा इनको बीच सेंटर में लाते हैं आज, क्योंकि आज के हीरो अपने यही है, इन्हीं को समझ रहे हैं अपन, इसलिए इनको बीच में तो लाना पड़ेगा, इनके ऊपर लाइट तो लानी पड़ेगी, ये हीरो है भैया, है ना, ऐसा। तो क्या बोला, मस्तिष्क के विभिन्न कार्यकलापों जैसे तापमान नियंत्रण, मानव व्यवहार, रुधिर परिसंचरण, श्वसन, देखने, सुनने, बोलने, ग्रंथियों के स्त्रावण आदि को नियंत्रित करता है। भाई साहब ये मस्तिष्क सब करता है, ये मस्तिष्क नहीं हो गया, ये रजनीकांत हो गया, है कि नहीं। सर का नाम ले दिया है रजनीकांत, एक जोक के तरीके से बोल रहा हूँ कि भाई साहब रजनीकांत सर उनकी पिक्चर में सब कर देते, दाएं 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 दाएं, ये सिगरेट उचका के गो, ऐसा सब देखा होगा आपने तो, है ना, ऐसे चिंगम यूं, अलग अलग स्टाइल है। मतलब रजनीकांत जो है वो शक्तिमान है, एक तरीके से वो शक्तिमान सारे काम कर लेता है, उसी प्रकार ये जो मस्तिष्क भाई साहब है अपने, ये अपने शरीर के लगभग सब काम करते हैं, देखने का, बोलने का, सुनने का, खाने का, पीने का, नहाने का, धोने का, सारे काम करता है भाई साहब, सब काम करता है। यहाँ तक कि अपने बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन भी यही पहुंचाता है, यही करता है, इसीलिए तो लिखा रुधिर परिसंचरण को ऑर्डर भी यही देता है। रुधिर परिसंचरण मतलब ब्लड सर्कुलेशन। पढ़ाया था आपको, ब्लड सर्कुलेशन पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, बोलो पढ़ाया कि नहीं। आपके शरीर में कौन सा ब्लड सर्कुलेशन होता है? दोहरा रक्त परिसंचरण, डबल सर्कुलेशन होता है, सब समझाया है आपको। तो वो सारे कार्यक्रम कौन करता है? ये करता है। अपने शरीर में जब बहुत ज़्यादा गर्मी पहुंच जाती है, गर्मी हो जाती है, तो अपने को पसीना आने लगता है। पसीना क्यों आता है? ताकि शरीर का तापमान थोड़ा ठंडा हो जाए। तो तापमान को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? ये भाई साहब करते हैं। पसीने वसीने सारे काम यहाँ से चलते हैं, ठीक है। तो ये तो मतलब इज्जत होनी चाहिए, बड़ा आदमी आया है अपने सामने, उसको पढ़ा रहे हैं अपन, है कि नहीं, ऐसा। तो अब देखो जरा एक बात बताओ, मेरे को ध्यान से सुनना, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ये जो मस्तिष्क है, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ठीक है। ये जो अब यहाँ क्या है, इसमें मस्तिष्क है, तो मेरा ये वाला हिस्सा दायां हिस्सा है, ये दायां हाथ है ना, ये दायां हिस्सा है। तो इधर वाले हिस्से को मैं बोलता हूँ दायां मस्तिष्क, और इधर वाले हिस्से को मैं बोलता हूँ बायां मस्तिष्क, ठीक है। दायां मस्तिष्क, बायां मस्तिष्क, दायां मस्तिष्क, बायां मस्तिष्क। अब सुनना, ये दायां मस्तिष्क है और मैंने ये मुंडी इधर घुमा ली, इधर घुमाई, तो बताओ इधर कौन सा मस्तिष्क है? दायां। और इसके पीछे कौन सा मस्तिष्क है? बायां मस्तिष्क है। उसी तरीके से बच्चों, ये जो आपको मस्तिष्क नजर आ रहा है, इसमें यहाँ पर जो ये आगे जो नजर आ रहा है, ये दायां मस्तिष्क है, और ये जो पीछे नजर आ रहा है ना, कौन सा? ये वाले की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी ये जो पीछे नजर आ रहा है ना, ये आपका बायां मस्तिष्क है। कौन सा मस्तिष्क है? बायां मस्तिष्क है बच्चों। कोई टेंशन? बोलो कोई टेंशन है क्या? नहीं है, है ना। तो और मस्तिष्क के थोड़े और गुणगान कर लेते हैं। क्या होता है भैया इनका, कितना वजन होता है? तो देखो जरा, यह करीब 1.5 किलो वजन का होता है। ये जो इतना सारा आइटम नजर आ रहा है ना आपको, ये 1.5 किलो वजन का होता है। कितना वजन? मतलब अगर आप आपका भेजा निकालो, किसी का भेजा निकाल के उसको तराजू पे तोल दो, उसको वेट मशीन पे रखोगे, तो उसका वजन आएगा बच्चों 1.5 किलो का। कितना आएगा? 1.5 kg का वेट आएगा, ठीक है। और यह शरीर का सर्वाधिक जटिल अंग है, जो खोपड़ी के द्वारा सुरक्षित रहता है। दिख ही रहा है भैया, शक्ल ही कैसी दिख रही है इनकी, है ना, अलग ही है ये। तो ये सबसे ज्यादा जटिल अंग है, और ये किसके अंदर बैठे थे? खोपड़ी के अंदर बैठे थे, ठीक है। ऐसा खोपड़ी इसको सुरक्षित करती है बच्चों, ठीक है। खोपड़ी अपनी स्ट्रांग होती है, उसके अंदर होता है ये, है ना। ये थोड़ा सा मुलायम टाइप होता है, ये स्ट्रांग नहीं होता, मजबूत नहीं होता है ये, ठीक है। इसके बाद मस्तिष्क के आवरण के बीच एक खांच की तरह का द्रव्य पाया जाता है, जिसे मस्तिष्क मेरु द्रव कहते हैं। ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं। देखो आपको ये मस्तिष्क नजर आ रहा है, इस मस्तिष्क के बीच बीच में देखो खांचे नजर आ रहे हैं ना, ये जो ये दिख रहे हैं, ये बीच बीच में दराड़े, ऐसा ये जो दराड़े, इनके अंदर एक द्रव्य भरा रहता है, एक द्रव्य भरा रहता है, इसके अंदर एक द्रव्य भरा रहता है। उस द्रव्य को हम लोग बोलते हैं भैया मस्तिष्क मेरु द्रव्य। क्या बोलते हैं? उस द्रव्य को बोलते हैं मस्तिष्क, एक लिक्विड भर देते हैं और कुछ नहीं, है ना, मस्तिष्क मेरु द्रव्य भरते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? मस्तिष्क मेरु द्रव्य बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक का मामला सेट है अपना, कोई टेंशन वाली बात अभी तक तो है नहीं, है ना। चलो अब सुनना मेरी बात को, आगे सुनना, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, मैंने आपको बताया ना, ये वाला कौन सा मस्तिष्क है? बोला आगे जो है वो कौन सा मस्तिष्क है? वो दायां, और पीछे है वो बायां। तो मैं दिखा भी देता हूँ आपको, है ना। देखो ये देखो, मैं इनको अलग अलग करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो आप, ये अलग अलग कर दिए मैंने। बोलो, ये आगे था, ये आगे था, ये कौन सा है?
ये आपका दायां मस्तिष्क है। कौन सा मस्तिष्क है बच्चों? ये दायां मस्तिष्क है। और ये कौन सा मस्तिष्क है? ये आपका बायां मस्तिष्क है। बोलो कोई टेंशन? नहीं सर, कोई टेंशन नहीं है। मुझे आ गए सर, हमारे दिमाग से हम दिमाग को पढ़ रहे हैं। और क्या? लो, मतलब आपका भेजा भी सोच रहा होगा आज तो बैठ के घर पे क्या, हा, आज तो मेरे ही गुणगान गा रहे हो आप, मन प्रसन्न हो गया। मन नहीं, मन प्रसन्न होना तो मन नहीं, ये बोल रहा होगा आज तो दिमाग प्रसन्न हो गया होगा, है कि नहीं? ऐसा। तो अब सुनो, ये दायां मस्तिष्क है और बायां मस्तिष्क है। अब इन मस्तिष्क के अंदर क्या होता है, तब मैं इन दोनों में से किसी एक को समझा रहा हूं, है ना? दूसरा अपने आप हो जाएगा। है तो दोनों एक जैसे होते हैं, ठीक है, दोनों एक जैसे होते हैं। तो हम किसी एक को समझ लेते हैं, किसी एक की आंतरिक संरचना देख लेते हैं। तो जरा इसको अपन क्या करते हैं, इसके अंदर की चीज देखते हैं, तो इसको थोड़ा सा अपन पलटा के देखते हैं, ठीक है? तो ये मैंने इसको पलटाया, ये देखो आप, ऐसा ऐसा, है ना? ये आपका आ गया मस्तिष्क, ठीक है? ये अंदर से ऐसा नजर आता है, आ गया अंदर से नजर, ठीक है? अब भैया इनके अंदर जो है क्या क्या होता है, वो सुनने का और समझने का। तो क्या बोला कि ये जो मस्तिष्क है इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग जो है उसका नाम है अग्र मस्तिष्क, दूसरे का नाम है मध्य मस्तिष्क और तीसरे का नाम है पश्चिम मस्तिष्क। किसको कहाँ पे बताते हैं अभी दिखाते हैं आपको, ध्यान से देखना। ये जो आपको नजर आ रहा है पूरा, जो ये ऊपर नजर आ रहा है, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा, है ना? ये है बच्चों आपका अग्र मस्तिष्क। क्या है ये आपका अग्र मस्तिष्क है, ये लिख दिया, ठीक है? ये जो भी पूरा नजर आ रहा है आपको, ये सब सब, ठीक है? ये अग्र मस्तिष्क है। आप बोलो तो मैं ये लो इस पे बाउंड्री कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं ये इसकी बात कर रहा हूँ, है ना? एक सेकेंड, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो। तो ये पूरा का पूरा जो नजर आ रहा है आपका, ये सब, ये क्या है? ये अग्र मस्तिष्क है, ठीक है? ऐसा। इसके बाद में ना बच्चों, ये देखो आपको बीच में कौन सी जगह की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं इस जगह की, ठीक है? ये देखो, इधर ध्यान से देखने का, ये ऐसा 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 और ये जो नजर आ रहा है ना, ये बीच में है बच्चों। तो इसका नाम, बीच मतलब मध्य, है ना? तो इसका नाम है बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग मध्य मस्तिष्क। कहाँ पर स्थित है? ये मध्य में स्थित है, इसलिए इसका नाम पड़ गया भैया मध्य मस्तिष्क, ठीक है? ये आपका मध्य मस्तिष्क है बीच के अंदर, है ना? इसके बाद आप जो देखो, अब जो भी हिस्सा बचा हुआ है, वो सारा का सारा पश्चिम मस्तिष्क है। कौन सा मस्तिष्क है? पश्चिम मस्तिष्क है। तो पश्चिम मस्तिष्क के अंदर कौन कौन आते हैं देखो जरा, मैं बताता हूँ। क्या क्या बच गया बताओ, क्या क्या बच गया? देखो ये बच रहा है, अरे देखो क्या क्या बच रहा है, ये बच रहा है, ये देखो, ये लो, एक तो ये हिस्सा दिख रहा है अपने को, है ना? इसके अलावा एक देखो आप, ये हिस्सा नजर आ रहा है, ये पूरा, ये वाला, ठीक है? ये हिस्सा नजर आ रहा है। और एक आप इधर देखोगे तो आपको यहाँ पे भी नजर आएगा, ये जो आ रहा है पूरा का पूरा, ये सारा अपना क्या है? ये अपना है बच्चों पश्चिम मस्तिष्क। क्या है? पश्चिम मस्तिष्क। कोई टेंशन है क्या? बोलो, इस भेजे के 3 हिस्से हैं, है ना? कौन कौन से? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, ये लाल वाला मध्य मस्तिष्क, और ये पश्चिम मस्तिष्क। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। आगे अब मैं आपको इन्हीं को जो तीनों ये मैंने बताए हैं, इन्हीं को मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो मजे लीजिए और मस्त रहिए, ठीक है?